वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, रूड हस्बैंड। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो पार्टी कर कर घर आता है। उसकी वाइफ लुई उसे बोलती है, प्लीज मेरी मोम के हॉस्पिटल बिल पे कर दो। एक्चुअली में लुई की मोम की तबीयत खराब थी। लुई बोलती है, तुमने कहा था ना मेरी फैमिली को हर्ट नहीं करोगे। वो बोलता है, पर तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी बहन को ही मार दिया, और उसे हर्ट करने लग जाता है। लुई बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पर यकीन करो। पास में हमें दिखाया जाता है वू की बहन और लुई बेस्ट फ्रेंड थे, और उसी के चक्कर में लुई को वू से प्यार हो गया था। लुई शाओ से मिलने जंगल में आती है। शाओ वू की अडॉप्टेड सिस्टर होती है। शाओ बोलती है, मैं वू को पसंद करती हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। लुई तो शौक हो जाती है, तुम ये क्या कह रही हो, और गिरने वाली थी, पर शाओ उसे बचा लेती है, पर इस चक्कर में खुद गिर जाती है। दूर से ये सब सीन देख रही होती है और सोचती है, इन दोनों को तो एक साथ ही मर जाना चाहिए था। वो लुई को धक्का देता है। लुई बेहोश हो जाती है। वो लुई को हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर बोलता है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो बोलता है, ये बेबी लेने के बाद इसे छोड़ दूंगा। लुई से मिलने के लिए उसका चाइल्डहुड फ्रेंड डे आता है। लुई बोलती है, मेरा बेबी मुझे चाहिए, उसे बचा लो। वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता है। डे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगा। लुई अपनी मोम से मिलने आती है। लुई की मोम ने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई थी, इसीलिए मोम अपनी बेटी से माफी मांगती है। लुई बोलती है, आप ऐसा ना करे, वो मेरा बहुत ही ध्यान रखता है। तभी वो आ जाता है और लुई को लेके चला जाता है। वो लुई को बोलता है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली में डॉक्टर ने वो को बोला था, आप कभी डैड नहीं बन सकते हो। इस बात पर वो लुई पर गुस्सा होने लग जाता है। लुई को कॉल आता है, आपकी मोम अब नहीं रही। लुई अपनी मोम के पास आती है और रोने लग जाती है। मोम के हाथ में कुछ था। लुई बोलती है, मुझसे पहले भी कोई आया था क्या? डॉक्टर बताता है, वो आया था। तभी वो आता है। लुई वो को थप्पड़ मारती है, तुम्हारी वजह से मेरी मोम मर गई है। वो बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है। पर लुई तो लड़ाई करने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। वो लुई को घर लाता है। लुई के सामने सिन थी, उसके हाथ में चाकू होता है। लुई बोलती है, क्या कर रही हो? सिन बोलती है, तुमने शाओ को मारा था, अब मेरी बारी है। लिन बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया था, और गिर जाती है। लुई को पेन होने लगता है। सिन बोलती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और लुई को मारने लगती है। तभी वो आ जाता है। लुई बोलती है, हमारे बच्चे को बचा लो। वो बोलता है, ये मेरा बच्चा होता तो बचा लेता, पर ये तो किसी और का है। लुई बोलती है, तुम्हारा ही है। वो बोलता है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तभी लुई बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डेव बोलता है, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ठीक है। तभी वो के ग्रैंडपा आ जाते हैं। तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि वो प्रेग्नेंट है? वो बोलता है, इसने शाओ को मारा था। ग्रैंडपा बोलते हैं, वो एक्सीडेंट था, इसने कुछ नहीं किया था। ये बात तुम समझते क्यों नहीं हो? पर वो तो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना? लुई बोलती है, मुझे पता है वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे अब डिवोर्स चाहिए, अब मैं वो के साथ नहीं रह सकती हूँ। ग्रैंडपा मना कर रहे थे। तभी वो और उसकी मोम आ जाती है। मोम बोलती है, आप इस लुई पर ट्रस्ट मत करना, वैसे भी ये झूठ बोल रही है। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या कहना चाहती हो तुम? मोम बोलती है, वो कभी भी डैड नहीं बन सकता, तो भला ये बच्चा इसका कैसे हुआ? ग्रैंडपा अपसेट होकर चले जाते हैं। लुई बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वो के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मोम लुई को थप्पड़ मारती है, पता नहीं ये किसका बेबी है, तुम इसे हमारी फैमिली में लाना चाहती हो क्या? लुई बोलती है, अच्छा ऐसा है तो मुझे डिवोर्स चाहिए। वो बोलता है, इतनी जल्दी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लुई बोलती है, मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने तुम जैसे आदमी से प्यार किया। सिन वू के घर आती है। मोम सिन को देखकर हैप्पी हो जाती है, कितना अच्छा लगा तुमसे मिलकर। सिन बोलती है, वो कहाँ है? ग्रैंडपा बोलते हैं, वो कंपनी गया है, तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहता। सिन मोम से बोलती है, ग्रैंडपा मुझे पसंद नहीं करते हैं क्या? मोम बोलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो का जल्दी डिवोर्स होने वाला है, और मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना, तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। ग्रैंडपा लुई से बात कर रहे थे। ग्रैंडपा बोलते, मुझे पता है तुम वू को बहुत प्यार करती हो, ये बेबी वू का ही है। लुई बोलती है, आपके अलावा किसी ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, और वू ने तो मेरी मोम को भी मार दिया। ग्रैंडपा बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें सिन बाहर से सुन रही होती है।
ग्रैंडपा बाहर आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिन बोलती है वो लुई को पसंद नहीं करता, फिर भी आप दोनों को एक क्यों करना चाहते हो? ग्रैंडपा बोलते ये मेरी फैमिली का मैटर है, तुम्हें क्या? सिन ग्रैंडपा की इंसल्ट करने लग जाती है। ग्रैंडपा सिन को थप्पड़ मार देते हैं। तुम लुई को भी बुली किया करती थी, अब मेरी इंसल्ट कर रही हो? आज से तुम यहाँ नहीं रहोगी। सिन जानकर ग्रैंडपा को गिरा देती है और मोम के पास आके बोलती है लुई ने जानकर ग्रैंडपा को गिरा दिया है अपनी मोम का बदला लेने के लिए। मोम लुई को बोलती है ये क्या किया? सिन लुई को हॉस्पिटल में कॉल करने से रोक रही होती है, पर सिन ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेके आ जाती है। वो बोलता है ये कैसे हुआ? मोम बोलती है अपनी वाइफ से पूछो, उसने ही ये सब किया है। सिन बोलती है मैंने देखा था, ग्रैंडपा लुई के रूम में थे। वो की मोम बोलती है इसे डिवोर्स लेना था और ग्रैंडपा मना कर रहे थे। ग्रैंडपा लुई के रूम में ही थे, ये इसकी मोम का बदला लेना चाहती थी। वो लुई पर भड़कने लग जाता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लुई बोलती है मैं कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि तुम मेरी बात को सुनने वाले तो हो नहीं। ये सब सुनकर सिन को तो अच्छा लग रहा होता है। वो बोलते ग्रैंडपा ही थे जो तुमसे अच्छे से बात किया करते थे, तुम्हें कितना पसंद करते थे, पर फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया। लुई बोलती है मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। वो लुई को गिरा देता है। लुई याद करती है जब वो वू से मिली थी, तब वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी, पर वो इग्नोर कर शाओ के साथ चला जाता है। वो ड्रिंक कर रहा था क्योंकि उसने लुई के ऊपर केस नहीं किया था। मोम बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, वो जेल जाने के लायक है। सिन बोलती है डिवोर्स लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। वो बोलता है आप दोनों मुझे परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वो कंपनी भी छोड़ देता है। मोम बहुत रो रही थी, तभी सिन आ जाती है। सिन याद करती है शाओ ने उसे बोला था वो वू को कैसे पसंद कर सकती है, वो तो उसका भाई है ना। सिन उसे बोलती है तुम्हें देखकर लगता है तुम वू को प्यार करती हो, तुम्हें लुई को भी ये बात बता देनी चाहिए। जैसे ही शाओ जाती है सिन वहाँ ऑयल गिरा देती है। लुई हॉस्पिटल में थी। जब ये बात डे को पता चलती है तो वो उसके पास आ जाता है और बोलता है बेबी ठीक है, तुम भी ठीक हो, चलो हम अब्रोड चले जाते हैं, मैं तुम्हारा वहाँ ध्यान भी रखूंगा। लुई बोलती है तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? डे बोलता है जब मैं छोटा था एक बार लुई ने उसकी हेल्प की थी, उसी दिन डे को लुई से प्यार हो गया था। डे बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम्हारे साथ रहना है। कुछ साल बीत जाते हैं। असिस्टेंट वो को बताता है लुई प्रॉब्लम में है। वो पूछता है क्या हुआ अब? असिस्टेंट बताता है उसके डैड ने कर्जा लेकर रखा हुआ है। वो पूछता है कितने का? असिस्टेंट बोलता है 2 लाख का बॉस। वैसे आप लुई से मिलना चाहते हो क्या? वो ही बोलता है नहीं, मुझे क्या लेना देना उससे। असिस्टेंट जा रहा था। वो बोलता है वैसे मुझे ग्रैंडपा की याद आ रही है, मैं भी चलता हूँ। लुई अपने डैड के साथ होती है। डैड बोलते हैं मुझे पैसे दे दो। लुई बोलती है मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी? डैड बोलते हैं मुझे क्या मालूम कहाँ से लाऊंगी, पर मुझे तो कर्ज चुकाना है ना। लुई बोलती है आपने पैसे लिए ही क्यों थे? कर्ज वाले लोग भी लुई के घर में आ जाते हैं। लुई बोलती है डैड यहाँ नहीं है। बॉस बोलता है अच्छा झूठ बोल लेती हो, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, नहीं तो तुम्हें बताता। अपने आदमियों को डैड को ढूंढने को बोल देता है। डैड मिल भी जाते हैं। डैड बोलते हैं मैं वॉशरूम गया था। बॉस बोलता है मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? लुई बोलती है कुछ टाइम दे दो, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगी। बॉस बोलता है कितना टाइम चाहिए तुम्हें? लुई बोलती है 1 साल में जॉब कर पैसे दे दूंगी। बॉस बोलता है मैं तुम्हें 3 महीने दे रहा हूँ। लुई बोलती है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अब। बॉस डैड के हाथ को काटने वाला था। डैड बोलते तुम्हारी मोम मर गई है, अब तुम चाहती हो क्या मैं भी मर जाऊं? तुम्हारा हस्बैंड तो रिच है ना, उससे पैसे मांग लो। लुई बोलती है ठीक है मैं 3 महीने में पैसे दे दूंगी। बॉस चला जाता है मैं 3 महीने बाद आऊंगा। डैड बोलते हैं तुम जल्दी से वो के पास जाकर पैसे मांग लो। लुई बोलती है पर हमारे बीच में कुछ नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? किसने कहा था पैसे लेने के लिए? लुई रूम में आकर रोने लग जाती है। तभी डे का कॉल आता है। एक्चुअली मैं लुई की बेबी डे के साथ अब्रॉड में थी। डे बोलता है तुम यहाँ आने वाली थी पर क्यों नहीं आई अभी तक? लुई बोलती है मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में आ जाऊंगी। लुई अपनी बेबी की फोटो देख के और भी रो रही होती है। लुई अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करती है पैसों के लिए, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी लुई को किसी मैन का कॉल आता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो तुम्हारे लिए एक जॉब है। वो लड़का वो का फ्रेंड था। वो लड़का वो को बोलता है तुम्हारे लिए भाभी ला रहा हूँ। वो बोलता है ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तभी लुई वहाँ आ जाती है। वो लड़का बोलता है देखो वो आ गई।
लुई वू को वहाँ देखकर बोलती है जब आपको टाइम मिले तब हम बात कर लेंगे। वो लड़का बोलता है तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, पैसे नहीं चाहिए क्या? लुई आती है, वो लड़का उसे ड्रिंक पीने को बोलता है। वो बोलता है कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या तुम्हें जो इसी लड़की को लेके आ गए हो? फ्रेंड बोलता है इतनी प्रीटी तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो को गुस्सा आ रहा था। फ्रेंड लुई को अपने रूम का कार्ड देता है, तुम वहाँ जाकर मेरा वेट करना, मैं अभी आया। वो बोलता है ये क्या कर रहे हो? फ्रेंड बोलता है मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो पैसों के लिए नाइट स्पेंड करती है। वो को जेलसी हो रही थी, मुझे उस रूम में जाना है। फ्रेंड बोलता है तुम तो ऐसे नहीं थे ना। वो गुस्से में बोलता है रूम का नंबर दे दो। फ्रेंड दे भी देता है। फ्रेंड ये सब कुछ सिन के कहने पर कर रहा था। वो सिन को कॉल कर बोलता है वो आज भी लुई को प्यार करता है, तुम तो मुझे मरवा ही देती आज। रूम में वो आ जाता है। लुई बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोलता है क्यों अपसेट हो गई, मेरे फ्रेंड के बदले मैं आया हूँ। वो लुई के ऊपर चढ़ जाता है, तुम ऐसी हरकतें करोगी मुझे पता भी नहीं था। लुई बोलती है तुम जैसी तो नहीं हूँ ना जो किसी को मार दूं। वो बोलता है अच्छा तो तुम पैसों के लिए अपनी बॉडी को बेच सकती हो, वो सही है, मैं 1 मिलियन दूंगा, क्या मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी? लुई बोलती है तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मुझे जाने दो। वो बोलता है नहीं। वो बोलता है जब किसी और आदमी को चांस दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? लुई बोलती है तुम जैसा मैन मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए। लुई जा रही होती है। वो बोलते है क्या पैसे नहीं चाहिए? लुई बोलती है तुमसे नहीं चाहिए, किसी और से ले लूंगी। वो बोलता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा पर बदले में तुम्हें मेरे घर रहने के लिए आना होगा और किसी और मैन से मिल भी नहीं सकती हो। लुई बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो बोलता है क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। लुई बोलती है तो ले लेते हैं ना, इसी की तो कमी रह गई थी। वो बोलता है पर मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। लुई को उसके डैड का कॉल आता है, पैसों का अरेंजमेंट हो गया क्या? वो लुई को एग्रीमेंट देता है तुम आज से मेरे घर पर रहोगी, वो भी मेड बनकर। लुई बोलती है ठीक है, रिग्रेट मत करना बाद में। वो बोलता है इसका क्या हुआ? असिस्टेंट बोलता है वो तो मुझे भी नहीं पता बॉस, पर एक बात पता चली है, जब ग्रैंडपा गिरे थे उस समय की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी नहीं है और एक एम्प्लॉय को उस समय निकाला गया था। इवन उसके अकाउंट में किसी ने बहुत सारे पैसे भी डाले थे। मुझे लगता है उस एम्प्लॉय को कुछ तो पता होगा। वो बोलता है तो जल्दी से पता लगाओ ना। लुई अपने घर आकर सामान ले जा रही थी। डैड बोलते कहाँ जा रही हो? लुई बोलती है आपका क्या लेना देना, आप तो पैसों से मतलब रखो। डैड बोलते हैं एड्रेस तो देती जाओ, अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो कहाँ आऊँगा? लुई बोलती है अभी भी आपको पैसे चाहिए? आज मैंने आपकी हेल्प कर दी उतना बहुत है, अब मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। डैड लुई को थप्पड़ लगा देते हैं, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, पैसे तो देने ही होंगे। लुई बोलती है नहीं है और जाने लगती है। तभी डे वहाँ आ जाता है, तुम कहाँ जा रही हो? लुई बोलती है कुछ काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तभी उसे वू का कॉल आता है, कब आने वाली हो तुम? डे बोलता है वू का कॉल था तो क्या तुम उसके पास जा रही हो? तभी वू ही वहाँ टपक जाता है। वो को याद आता है ये बंदा तो हॉस्पिटल में भी था। वो बोलता है ये कौन है? डे सोचता है अच्छा तो इसका बच्चा था वो। डैड बोलते ये दोनों बचपन के दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डे से लड़ाई करने लग जाता है क्योंकि उसको जेलसी हो रही थी। लुई बोलती है ये क्या कर रहे हो, डे से दूर रहो। वो लुई को बाहर लेकर आता है और किस भी करने लग जाता है। लुई बोलती है तुम क्या कर रहे हो ये? वो बोलता है तुम मेरी वाइफ हो ना, कुछ भी करूँ। वो गुस्से से कार चला रहा था, दोनों को एक्सीडेंट होने वाला था पर वो लुई को बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना? लुई बोलती है हाँ, और ये दोनों चलकर जा रहे थे पर लुई गिर जाती है। वो बोलता है कि अब चलना भी नहीं आता तुम्हें? लुई को ऐसी हालत में देखकर वो उसे उठाकर घर लाता है और बोलता है तुम तो बहुत भारी हो गई हो, वैसे यहाँ मेरी मोम नहीं है। लुई बोलती है कहाँ गई है वो, मुझे देखेगी तो गुस्सा करेगी। वो बोलता है वो अब्रॉड चली गई है, वो को चोट लगी थी। लुई बोलती है मैं हेल्प कर देती हूँ पर वो मना कर देता है, नहीं चाहिए कोई हेल्प। लुई फिर भी मुंह की मलहम पट्टी करने लग जाती है। वो बोलता है आराम से करो ना। लुई बोलती है अच्छा लग रहा है तुम्हें पेन में देखकर, तुम इसी लायक हो। वो को गुस्सा आ जाता है, ये समझती क्या है खुद को, आज रात जाके सारा घर का काम करो। लुई बोलती है इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? वो बोलता है भूलो मत तुम्हें पैसे काम करने के लिए दिए गए हैं। वो सो रहा था तभी लुई आके बोलती है मुझे जाने दो क्योंकि मैं डे के साथ रहना चाहती हूँ। वो को गुस्सा आ जाता है, ये क्या है? इवन वो डे को मारने भी वाला था पर लुई वो को चाकू मार देती है। वो जागता है,
ये सारा उसका सपना था। लुई बाहर आता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। लुई सो रही होती है और सोते हुए भी डे का ही नाम ले रही थी। वो को तो जेलसी होने लग जाती है, पर लुई को छोड़ भी नहीं सकता था, तो वो लुई को रूम में लेकर आता है। इवन लुई के क्लोज भी हो रहा था। लुई बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम? वो बोलते है क्या हुआ, अभी तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, कुछ भी कर सकता हूँ। लुई चाकू उठा लेती है, मेरे पास मत आना। वो को वो सपने की याद आ जाती है और बोलता है क्यों नहीं, मार दो मुझे, तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाओगी। वो ऑफिस में आकर पिए जा रहा होता है। वो उसे मिलने असिस्टेंट आता है। बॉस आप ठीक तो हो ना? पर वो को तो असिस्टेंट में भी लुई दिख रही होती है। इवन वो असिस्टेंट को किस भी करने वाला था लुई समझ के। असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे लड़कियां पसंद है, मैं नहीं। वो बोलता है मुझे भी मेरी वाइफ ही पसंद है। लुई डे के साथ थी। डे बोलता मुझे पता है वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। डे लुई को बेबी की फोटो दिखाता है। हम रोड चले जाते हैं। लुई बोलती है अभी मुझे वो को पैसे भी तो चुकाने हैं। डे बोलता तो मैं हेल्प कर देता हूँ। लुई बोलती है वो नहीं मानेगा, तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। तभी यहाँ सीन इन दोनों का फोटो ले लेती है और वो को सेंड कर देती है। अब तो वो लुई को घर से ही निकाल देगा। ये डे देख लेता है और पूछता है क्या कर रही हो तुम? सीन बोलती है कुछ भी तो नहीं, और लुई को बोलती है अब पता चलेगा तुम्हें। लुई सीन को थप्पड़ लगा देती है, तुम अपना देखो, मुझे मत सिखाओ। सीन वहाँ से भाग जाती है। डे उसके पीछे आता है। सीन बोलती है तुम्हें भी तो लुई चाहिए ना? पर डे बोलता है मैं तुम जैसा नहीं हूँ। सीन बोलते है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो हम दोनों को ही अपना प्यार मिल जाएगा। सीन डे को प्लान बताती है। डे लुई को आकर बोलता है सीन मेरे हाथ से चली गई, पर तुम मेरे साथ अब्रॉड क्यों नहीं चलती? लुई बोलती है मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। डे बोलता है तुम बहाने बना रही हो, कहीं तुम्हें फिर से वो से प्यार तो नहीं हो गया है? लुई बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। असिस्टेंट वो के पास आता है, बॉस क्या हॉस्पिटल चलना है क्या? तभी वो लुई और डे की फोटोज देख लेता है और जल बुनकर राख हो रहा था। वो घर आके बोलता है कहाँ गई थी तुम? लुई बोलती है फ्रेंड से मिलने गई थी। वो बोलता है क्या वो फ्रेंड डे था? लुई बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है तुम किसी भी मैन से नहीं मिलोगी, कहा था ना मैंने तुम्हें। लुई बोलती है पर वो मेरा दोस्त है। तभी वो गिर जाता है। लुई देखती है वो को तेज फीवर है। लुई वो की केयर करने लग जाती है, पर वो तो उसे हगी कर लेता है। लुई बोलती है ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। वो फिर से ड्रिंक करने वाला था। लुई उसे छीनने लग जाती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर वो तो लुई को किस कर लेता है। लुई उसे चाटा मार देती है। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बोलते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भूल गई क्या? वो के पास असिस्टेंट आता है और उसे बताता है ग्रैंडपा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। सिन घर आती है और बोलती है मुझे वो ने इनवाइट किया है। लुई बोलती है अच्छा तो मैं क्या करूँ? सिन बोलती है देखो ना कितना खूबसूरत बुके भी दिया है। ओ इसमें तो लव लेटर भी है। लुई बोलती है क्या ये सब तुमने किया है? सिन बोलती है तुम वो की लाइफ से बाहर क्यों नहीं चली जाती हो? लुई बोलती है मैं उसकी वाइफ हूँ, भूल गई क्या? कैसे जा सकती हूँ? ये बोलकर वो उस पर पानी फेंक देती है। तभी वो वहाँ आ जाता है। सिन बोलती है देखो ना ये मुझे बुली कर रही है। वो बोलता है ये तो नौकर है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। वो सिन के क्लोज हो रहा था। लुई को जेलसी होती है, तुम इसके साथ क्यों हो? वो बोलता है क्या हुआ तुम्हें? लुई बोलती है तुम मुझे डिवोर्स दे दो वरना मैं चीटिंग का केस कर दूंगी। इवन फोटो भी लेने लग जाती है। वो बोलता है पहले 1 मिलियन लौटा दो फिर डिवोर्स का नाम लेना। लुई को गुस्सा आ जाता है। सिन पानी मांग रही होती है पर लुई इग्नोर किए जा रही होती है। वो बोलता है पानी लाओ। लुई नमक वाला पानी ला देती है जो सिन से पिया ही नहीं जाता। वो सिन को बोलता है चलो रूम में चलते हैं। सिन तो कुछ और ही समझ लेती है। वो बोलता है ग्रैंडपा को होश आ गया है। सिन तो घबरा जाती है। वो बोलते क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? सिन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ कहा है क्या? तभी लुई आके फोटो लेने लग जाती है। अब ये फोटो की हेल्प से डिवोर्स ले लूंगी। वो लुई के पीछे से चला जाता है। लुई को वो की याद आ रही थी जब वो पहली बार मिले थे। वो बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हें? लुई बोलती है पता नहीं मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया। वो बोलता है तुम क्या सोच रही हो? लुई बोलती है तुम तो सिन के क्लोज थे ना। वो चला जाता है पर लुई को गुस्सा आ रहा था। तभी डे का कॉल आता है और उसे बार में बुला लेता है। लुई ड्रिंक किए जा रही थी। डे बोलते क्या हुआ है तुम्हें?
लुई बोलती है तुम कितने अच्छे हो, हर बार मेरी हेल्प करते हो, काश तुम मुझे वू से पहले मिले होते। डे बोलता है मैं तुमसे पहले ही मिला था पर तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। लुई बस वू की बुराई किए जा रही होती है। डे किसी आदमी को कॉल करता है और उसे वू के ऊपर नजर रखने को बोल देता है। वू जा रहा था, वो बंदा भी वू के पीछे था। तभी वू को असिस्टेंट का कॉल आता है। डे ने बार में रूम बुक करवाया है, इवन कि वो अभी भाभी के साथ ही है। तभी वू का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ एक आदमी आके वू को बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना, हॉस्पिटल जाना है क्या? दूसरी तरफ डे रूम में था लुई के साथ। वो लुई के क्लोज आके बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर वू के अलावा तुम्हें कुछ और दिखता ही नहीं है, पर आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। लुई बोलती ये तुम क्या कर रहे हो? डे बोलता है तुमने कहा था ना अब्रॉड जाकर मेरे साथ रहोगी, और जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वो वहाँ जाता है, डे को मारकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। लुई वो को हॉस्पिटल आती है। असिस्टेंट बोलता है आप लोगों की लड़ाई हुई थी क्या? लुई बोलती है नहीं से तो पहले से ही लगी हुई थी। तभी वो को होश आ जाता है और लुई को बोलता है तुम ऐसे कैसे किसी और आदमी के साथ जा सकती हो? लुई बोलती है लो इसका तो शुरू हो गया। लुई के जाते ही असिस्टेंट बोलता है लुई और डे साथ में बड़े हुए हैं इसलिए वो दोनों क्लोज है। वो बोलता पर आज मैं नहीं जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। लुई से मिलने डे आता है, माफ कर देना मैंने ड्रिंक की हुई थी इसीलिए ऐसा हो गया। लुई बोलती है मुझे पता है तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं करोगे, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। ये सब वो भी सुन रहा था और बोलता है फिर से इसकी बातों में आ गई तुम। लुई बोलती है डे अच्छा लड़का है। तभी यहाँ सीन आती है पर वो जैसे ही ग्रैंडपा के बारे में बोलता है वो वहाँ से निकल लेती है। सिन डे से मिलने आती है अब मैं क्या करूँ? डे बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रैंडपा को तुमने हर्ट किया था तो तुम देखो ना। वो असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा था, केयरफुल रहना सिन ग्रैंडपा को हर्ट ना कर पाए। सिन हॉस्पिटल में ग्रैंडपा के रूम में आ जाती है। अब आपके जाने का टाइम आ गया है। बाहर से ये सब वो लियो और असिस्टेंट देख रहे थे। सिन ग्रैंडपा को हर्ट कर पाती इससे पहले वो सिन को रोक लेता है, इवन की असिस्टेंट को बोलता है इसे पुलिस के हवाले कर दो। सिन यहाँ पर अपना सारा भांडा फोड़ देती है, उसी ने शाओ को मारा था। इवन वही लुई को भी मारना चाहती थी। वही को गुस्सा आता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिन बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। असिस्टेंट सिन को ले जाता है। वो अपनी वाइफ को मनाने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दो। लुई बोलती है मैं और शाओ बेस्ट फ्रेंड थे, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। मैंने ये बात तुम्हें कितनी बार बोली पर तुमने कभी नहीं सुनी। अब हम साथ नहीं रह सकते। लुई जा रही थी, डे उसको किडनैप कर लेता है। लुई बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? डे बोलता है अब हमें अब्रॉड जाना होगा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इवन वो लुई को बेहोश भी कर देता है। ग्रैंडपा को होश आ जाता है। तभी वो को पता चलता है लुई किडनैप हो गई है। वो डे को रोकता है। डे बोलता है मुझे पकड़कर क्या करोगे जबकि तुम्हारी बेबी तो मेरे पास है। वो बोलते है क्या मेरी बेबी भी है? लुई बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना वो बच्चा तुम्हारा है, पर तुमने कभी सुनी नहीं। वो डे को रोकता है प्लीज चाकू छोड़ दो, पर पुलिस के आने की आवाज सुनकर डे वो को हट कर भाग जाता है। वो लुई को बोलता है माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर हाथ भी उठाया। लुई बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लुई उसे हॉस्पिटल लाती है और उसका ध्यान रख रही होती है। तभी वो को होश आता है और फिर से माफी मांगने लग जाता है, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। लुई उसे किस कर बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।